अबे सूसरी का बांग्लादेशियों, अगर जान प्यारी है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, वरना ये इंडिया वाले तुम्हारा ऐसा काला मुंह कर देंगे किसी से आंखें मिलाने के लायक भी नहीं बचोगे। माना कि भाई तुम्हारे टांके तो पहले ही टूट चुके हैं, सिर्फ एक ही मैच बचा है, लेकिन इस बबूमा की बात मानो, अगर तुम वो मैच नहीं खेलोगे तो अच्छा रहेगा। देखा नहीं इस दूसरे T20 मैच में इनके ये रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी तुम लोगों को कैसे कच्चा चबाने पर उतारू हो रखे थे। अरे बबूमा भाई, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जिस तरह से इंडिया वाले घर बुला के बेइज्जती कर रहे हैं उस हिसाब से इनके साथ खेलना तो दूर, इनके साथ बात भी नहीं करनी चाहिए। सोचा था दूसरा T20 मैच जीत के सीरीज को बराबरी पर लाएंगे, तीसरे में इनको हरा के सीरीज पर कब्जा जमाएंगे, लेकिन इनके बैल बुद्धियों ने स्कोर का ऐसा जहाज बना दिया, उसको 221 रन तक पहुंचा दिया। अरे क्यों भाई नीतीश कुमार रेड्डी, हमने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमारी तरफ निगाहें कर रखी थी बिल्कुल टेढ़ी। गेंद को ऐसा हवाई रूट पकड़ा रखा था, हम तो बावले हो गए थे बाउंड्री पे उठा उठा के एड्डी। इतनी बुरी तरह भी कोई मारता है, 34 गेंद में ही 74 रन ठोक गए, चौके सिर्फ 4 लेकिन छक्के 7। जब तुम्हारी टीम को 41 पर ही तीसरा झटका लग गया था तब तो हमने सोचा था आज तो जरूर बनेगी बांग्लादेश की बात, लेकिन तुमने और रिंकू सिंह ने मिलके सारा बना बनाया खेल बिगाड़ के रख दिया। अरे शांतो भाई शांत हो जाओ, इतना मत घबराओ, ये तो नीतीश कुमार रेड्डी की सिर्फ शुरुआत ही है, तुमने अभी तक इसका असली जलवा जलाल तो देखा ही नहीं। एक मैच में हमारा बल्ला क्या चल गया, तुम्हें तो एडी से लेके चोटी तक पसीना आ गया। वैसे तुमने क्या सोचा था, अगर हमारे टॉप ऑर्डर को सस्ते में निपटा लोगे तो मैच पे काबू पा लोगे। ये टीम इंडिया है, टीम इंडिया, यहाँ एक से बढ़कर एक धुरंधर भरे पड़े हैं, और जब जब भी टीम पड़ी संकट में रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे बिल्कुल घायल शेर की तरह लड़े हैं। अरे रिंकू भाई 74 रन तो मैंने ठोके थे, लेकिन गजब तुमने भी ढहा दिया था, और हम दोनों ने मिलकर बांग्लादेशी गेंदबाजों को ऐसा पानी पिला दिया था जो इनको रात को भी सपने में याद आएगा। अरे रेड्डी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये हमारा टॉप ऑर्डर सस्ते में निपटा तो हमारा नंबर आया, वरना पहले मैच के हिसाब से तो ऐसा लग रहा था रिंकू सिंह तो सिर्फ टीम में फील्डिंग करने के लिए ही खेलता है। वैसे शांतो भाई असली काम तो तुमने किया जब टॉस जीत के फील्डिंग करने का निर्णय लिया। अगर तुम टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला ले लेते फिर तुम्हारी बांग्लादेश से रन बनने नहीं थे, हमारा नंबर आना नहीं था। इसलिए शांतो भाई तुम्हारे इस फैसले के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। अरे रिंकू सिंह भाई, हमने तो फैसला ले लिया था, लेकिन तुमने तो हमारे फैसले का मान नहीं रखा। भाई हमारे गेंदबाज कूट कूट के बावले तो तुम्हारे इस रेड्डी ने ही बना दिए थे, लेकिन रही सही कसर तुमने पूरी कर दी। तुम भी पूरी ताकत झोंक के 29 गेंद में ही 53 रन ठोक गए, जिसमें 5 चौके लगाए, 3 छक्के उड़ाए। अरे शांतो भाई किस किस का क्या क्या गिनाओगे, इन्होंने तो जिसको भी मौका मिला उसी ने हाथ साफ किया। इन इंडिया वालों ने तुम बांग्लादेशियों का तो बिल्कुल घंटा बना के रख दिया। इस रिंकू और रेड्डी से पीछा छूटा ही नहीं था, इतनी देर में वो इनका पांडुरंगा आ गया, वो भी 19 गेंद में 2 चौके 2 छक्कों के साथ 32 रन बना गया। वैसे गुस्से में वो रियान पराग भी दिख रहा था, लेकिन ये तो शुक्र मनाओ वो सिर्फ 6 गेंद ही खेल पाया, और उसी में उसने 2 बार गेंद को हवाई रास्ते से बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। पावर प्ले में डगमगाती टीम इंडिया की नैया को इन लोगों ने मिलजुल के 221 रन के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचाया। फिर तुम जैसे बल्लेबाजों का तो कहना ही क्या, सामने इतना बड़ा टारगेट था, लेकिन तुम लोग सिर्फ दाही का आंकड़ा ही छू रहे थे और सपने देख रहे थे सीरीज को जीतने के। अरे बबूमा भाई होलिए सपने, इन लोगों ने सपने तो चकनाचूर कर ही दिए, साथ में ऐसी मिट्टी पलीत कर दी, किसी को ना कुछ बता सकते हैं न किसी से कुछ छुपा सकते हैं। हमने तो ठान लिया भाई, हम तो सन्यासी ले लेंगे, लेकिन टीम इंडिया के साथ इनके घर में खेलने कभी नहीं आएंगे। सूसरी के मारते तो है ही, साथ में घसीटते भी खूब है।